ब्रह्मा ने संसार को बनाया है। बोले हैं करुणा के सागर, पैदा संसार किया ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा कहां से आया है, ब्रह्मा कहां से आया है। पिता के पुत्र नहीं सेठ सुदत्त ने कहा कि भगवान ने, कोई कहता है कि ब्रह्मा ने बनाया है, तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मानता हूं। अगर ब्रह्मा ने बनाया है तो ब्रह्मा को किसने बनाया? अरे बिना पिता के पुत्र कहां पर है? कहा कि भगवान ब्रह्मा तो अपने आप बन गए। तो कहा कि ये संसार क्यों नहीं बन पाया? अगर ब्रह्मा अपने आप बन गए तो संसार भी बन जाता। चलो तुम्हारी ही बात मानते हैं। अगर वही बनाने वाले हैं, अगर वही बनाने वाले हैं तो उन्होंने भेद क्यों कर दिया? क्योंकि सोना होता है और सोने के कितने भी आभूषण बनवा लो, चाहे कुंडल बनवाओ, चाहे ब्रजवाला बनवाओ, चाहे सुई धागा बनवाओ, चाहे अंगूठी बनवाओ, चाहे लर बनवाओ, चाहे कुछ भी बनवाओ, लेकिन जवाब दिया है कि अगर ब्रह्मा ही बनाने वाला है तो उसको किसने बनाया? क्या वो तो अपने आप बन गए। तो भगवान ने कहा कि चलो वो अपने आप बन गए। सोना होता और सोने के कितने भी आभूषण बनवाए जाएं, लेकिन सोना सोना होता है, उसकी कोई कीमत में कमी नहीं होती है। चाहे अंगूठी हो, चाहे ब्रजवाला हो, चाहे कुछ भी हो, सोना सोना होता। लेकिन उसने ऐसा क्यों कर दिया? उसने भेदभाव क्यों किया है? करी सुर बनाने वाला है अगर वही बनाने वाला है तो उसने शक्कर में बालू क्यों मिला दी है? उसने भेद क्यों कर दिया है? एक दूसरे में भेदभाव क्यों रखा? अरे अच्छे बुरे को एक साथ ऐसा उसने क्यों कर डाला? उसने क्यों दुख का जाल बुनाए? सब उसने क्यों डाला? कहा कि अगर वही बनाने वाला है तो उसने भेदभाव क्यों किया? अच्छे बुरे को एक साथ क्यों कर दिया? कलह कलेश दूध में क्यों नीर मिलाया है? आंधी पानी तूफान बाढ़ भूकंप सुनामी, उसने ऐसा क्यों किया? अगर वही बनाने वाला है तो, क्योंकि कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि मेरी संतान दुखी हो। कोई चाहता है? नहीं चाहता। पुत्र चाहे गालियां दे, यहां तक कि पुत्र पिता को मारता भी है, लेकिन पिता से अगर पूछा जाए, मां से अगर पूछा जाए, तो मां का हृदय पुत्र के लिए बहुत विशाल होता है। मां मां होती है,
लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? अगर वही बनाने वाला है तो उसने आंधी पानी तूफान बाढ़ भूकंप क्यों कर दिया? लोग कहते हैं तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक खिलता नहीं खिलने को, यानी उसके बगैर संसार में एक फूल भी नहीं खिलता है, डाली से पत्ता भी नहीं हिलता है उसके बगैर। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि जब आदमी हत्या करने को जाता है उसके बगैर फूल भी नहीं हिलता है, जब हत्या करने जाता है दूसरे की तो कौन करवाता है? चोरी कौन करवाता है? व्यभिचार कौन करवाता है? प्यारा जब पशुवध करता है तो ब्रह्मा ही करवाता है, ईश्वर ही करवाता है। मेरे बुरे कर्म का कैसा दंड कहा कि अगर उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है तो चोरी कौन करवाता है? अरे हम ही तुमसे कहें चोरी कर लाओ और मैं ही तुमको दंड दे, तो ये बात जमी नहीं है, ये बात न्याय की नहीं है। हम ही तुमसे कहें कि हत्या करे आओ और हम ही तुमको फिर मारे, ये जो है ये उचित नहीं है। भगवान ने कहा कि संसार में बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। हर हरकत के मूल में तू सच्चा कारण देख, हर हरकत के मूल में तू सच्चा कारण देख, और बिना कारण के संसार में पत्ता हिले ना, जब तक कारण नहीं होगा, जब तक हवा नहीं चलेगी तब तक पत्ता हिल ही नहीं सकता है। यानी बिना कारण के संसार में कोई कार्य नहीं होता है। ये कारण है, ये जो कार्य हो रहा है, ये कथा हो रही है, सुनने को आए हो, इसका भी कारण है। मैं जो कह रहा हूं इसका भी कारण है, लेकिन कारण एक साथ में दिखाई नहीं देते, एक साथ में दिखाई नहीं देते हैं। और भगवान ने कहा कि जैसे दूध के साथ में जब कार्य किया जाता है तो दही बनता है, जब तक दूध में खट्टा नहीं मिलाओगे या ज्यादा तक गर्मी नहीं होगी फिर भी नहीं दूध जमेगा। और जब दही के साथ में कार्य होता है तो मक्खन निकलता है, मक्खन के साथ में कार्य होता है तो घी निकलता है, लेकिन कारण एक साथ में दिखाई नहीं देते। और भगवान ने कहा कि अणु और परमाणु ये कभी शांत नहीं रहते हैं, ये हमेशा ही घूमते रहते हैं। अगर आपके घर में अगर बाहर से रोशनी आती हो, रोशनदान से देखें आप तो बहुत सारे अणु दिखाई देंगे। कण से अणु बनते हैं और अणु से परमाणु बनते हैं, परमाणु के होने के बाद में फिर कण, और इस तरीके से ये पूरा संसार जो है वो चलता है। कर्म नियम, धर्म नियम, चित्त नियम, बीज नियम और ऋतु नियम, ये 5 जब नियम होते हैं तो जीव की उत्पत्ति होती है। और यहां तक कि ये वैज्ञानिकों का कहना है, अगर भीगी हुई बनियानी पसीने से अगर वो भूसे में दबा दी जाए तो कुछ दिनों में वहां पर भी यानी चूहा पैदा हो जाते हैं। अगर गोबर को लिया जाए अंधकार में, बिल्कुल रोशनी नहीं पहुंचनी चाहिए, अगर उसमें मट्ठा छिड़क देते हैं तो कुछ दिनों में वहां पर जो है बिच्छू पैदा हो जाते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक है। आज भगवान ने कहा कि बिना कारण के कोई संसार में कार्य नहीं होता है। अरे किससे क्या होता है, ये तो पहली बात यही है, तुम सब कुछ जानोगे। तो मेरे बंधु आज जैसे भगवान के शब्द सुने कहने लगा, भगवान थोड़ी सी और मेरे मन में शंका है, अगर वो आप दूर कर दे। तो भगवान ने कहा कि क्या पूछना चाहते हो, बोलो बोलो सेठ सुदत्त क्या चाहते हो हमसे। तो सेठ सुदत्त ने जवाब दिया, भगवान थोड़ी शंका सुनो।
यदि राय तुम्हारी हो भगवान संसार को छोड़ो मैं सकता हो। यदि राय तुम्हारी हो भगवान संसार को छोड़ो मैं सकता हो। अरे आपकी आज्ञा करोगे घर बार भी छोड़ो मैं सकता हो। कहा कि भगवान अगर आप कहें मैं घर बार छोड़ दूं और घर पर रहकर जनता सेवा हरी सेवा भी कर सकता हो। बतला दो तुम मन भर मुझको शाही में कर सकता हो। आज जवाब दिया है सेठ सुदत्त कहने लगे भगवान अगर आप कहें तो मैं अपना घर बार छोड़ दो, अगर आप कहें तो मैं घर पर रह करके जनता की सेवा करूं, अपनी पत्नी को छोड़ दो, और नहीं अगर आपकी राय हो तो मैं घर पर रहे जनता की सेवा करे, दान त्याग करे। तो भगवान कहने लगे सेठ सुदत्त मेरी बात को सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। अरे फर्क घर में और वन में नहीं है, फर्क तो मनुष्य के मन में होता है। हम 10-10 चीवर ओढ़ ले, अगर अपने मन को मैंने शांत नहीं किया, अगर अपने मन की दुष्प्रवृत्तियों को खत्म नहीं किया, अगर अपने मन के मैल को नहीं धोया तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। हम घर पर रह करके भी जनता की सेवा कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, दूसरों को मदद दे सकते हैं। और बोले हैं मनुष्य के मन में राग दोषी और विकार भरे आ रहते हो जाए भले हाँ, अरे वो भी छुई अरे मनुष्य के मन में जब तक राग द्वेष है, मोह है, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। जिसने मन के मैल को धो डाला वो सत्पुरुष कहलाते। इस बात का सार सुनो भैया, तुमको ये समझाते। तो तुम ये मेरी बात को सुनो। अरे घर में वन में फर्क नहीं है, फर्क तो मनुष्य के मन में होता है। और जिसने अपने मन के मैल को धो डाला, जिसके मन में संतुष्टि है, जिसके मन में शांति है, वो घर पर भी रहे, वो अरहत की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। आधे घंटा बना वीडियो। हम लोगों के 5 सील हैं और बनते लोगों के 227 सील हैं। कितनी देर में चले? हम अगर 5 सीलों का ही
मन वाणी और शरीर से अगर वे पालन करें तो अवश्य ही वे अरहत की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। एक सर्जन डॉक्टर होता है, एक सर्जन डॉक्टर होता है, एक देहात में भी डॉक्टर होता है। देहात में भी ऐसे डॉक्टर हैं, अगर जड़ी बूटी दे दें अंग्रेजी दवा फेल हो जाती है उसके साथ, वो भी सही हो जाते हैं। लेकिन जो सर्जन होता है वो जानता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि वे 5 शीलों का ही पालन करें तो भी हमारा जीवन सुख में और पवित्र में हो जाएगा। जिसने अपने मन